इंडिया एनर्जी वीक के दूसरे दिन अलग अलग पवेलियंस में हम देख रहे हैं कि जो भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी चेयरमैन हैं, वो घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी कंपनी के बारे में भी बता रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प यहाँ पर गेल है, क्योंकि गेल के पवेलियन में जब पहुँचते हैं बहुत सारे मॉडल्स भी हैं और कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वो हैं डायरेक्टर HR इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गेल के, आयुष। उनसे बात करते हैं। आयुष जी, सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि आप क्योंकि HR हेड करते हैं और वन ऑफ द डायनेमिक इंडस्ट्री के HR आपको माना जाता है, तो उस लिहाज से बताइए किस तरह से गेल अपने एम्प्लॉयज़ को एक साथ बांध के रखता है और कैसे कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की एक टॉप लीडिंग कंपनी बनने में। यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें और स्पेशली एनर्जी इंडस्ट्री को देखें तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सबसे बड़ा हमारे लिए एसेट है। हम मशीनरी ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी ला सकते हैं लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में है वो अच्छे एम्प्लॉयज़, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को लेके आना है और लेके आने के बाद उनको एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बांध के रखना है, उनको कंटिन्यूसली एंगेज रखना है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहें। आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में कितना हाई एट्रिशन है, तो उस हिसाब से देखें तो गेल जैसी PSU में, महारत्ना PSU में एट्रिशन रेट आज भी 2% से नीचे है। तो एक वो गेल की जो पॉलिसीज़ हैं, सिस्टम्स हैं, उसके बारे में बहुत कुछ बयान करता है और इसके पीछे जो हमारा मूल मंत्र है कि उसको हम कैसे करें, उसके लिए जो हम अपने आने वाले एम्प्लॉयज़ को, जो यंगस्टर्स आज ज्वाइन कर रहे हैं, एक बहुत ही बेहतरीन कैरियर प्रोग्रेशन उनके लिए सुनिश्चित करते हैं। उनके अपने डेवलपमेंट के लिए, उनके ज्वाइनिंग से लेके उनके रिटायरमेंट तक जो उनका कंटिन्यूस डेवलपमेंट है उसका ध्यान रखते हैं इन द फॉर्म्स कि उनको वेरियस ट्रेनिंग्स देनी है। और एक यूनिक पहल गेल ने करी जो आज की शायद में इंडस्ट्री में भी यूनिक है, अनूठी पहल है, वो है कि हम सब लोग अपने एम्प्लॉयज़ पे फोकस करते हैं लेकिन उनकी स्पाउसेस पे फोकस कोई नहीं करता। हमारे प्लांट्स हैं रिमोट लोकेशन पे हैं। आज जितने यंगस्टर्स हैं जब वो शादी कर रहे हैं तो उनकी स्पाउसेस जो है वो भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों को अपना कैरियर छोड़ देना पड़ता है बिकॉज शादी हो गई, ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे कोई और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनके लिए नहीं है। तो एक अनूठी पहल जो गेल ने पिछले वर्ष करी थी, गेल आभा के जरिए, जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्पाउसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग देते हैं। पूरी 1 साल की उनको एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कराते हैं जिसमें उनको न केवल ट्रेनिंग देते हैं, मेंटरशिप देते हैं और उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं। तो पिछले वर्ष हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि इस अनूठी पहल में इस चरण के अंत में, पहले चरण के अंत में 44 ऐसी महिलाएं आगे आई जो गेल एम्प्लॉयज़ की स्पाउसेस थी, जिन्होंने अपना एंटरशिप जर्नी शुरू करी और आज एक सक्सेसफुल बिजनेस को वो लीड कर रही हैं उन रिमोट लोकेशंस में। ना कि ये हमसे रिक्वेस्ट करें कि हमें दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, वो अपने एक प्रोफेशनल कैरियर को वहाँ रहते हुए परिपूर्ण तरीके से लीड कर पा रही हैं। तो इस तरह की कई पहलें हम करते हैं ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ खुश रहें, एंगेज रहें और वो अपने काम में ध्यान दे सकें अपनी ग्रोथ के साथ में। अगर गेल के हम CSR इनिशिएटिव की बात करें तो किस तरह से उसमें आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसके बारे में, या जो भी योजनाएं आपकी चल रही हैं उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। गेल का CSR, आपने जो ये प्रश्न किया शायद मेरे दिल के बहुत करीब है। एक ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर होने के साथ साथ एक तो है कि कंपनीज एक्ट का मैंडेट है कि आपको CSR में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन शायद हम सभी इंसानों के मन में ये होता है कि हम किसी की किसी तरह मदद कर सकें और किसी के जीवन में कोई परिवर्तन ला सकें। तो मुझे खुशी होती है कि इस स्थान पर आके वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली और एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आप किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं अपनी CSR पहल के जरिए। और उसको जब हम सरकार के और प्रधानमंत्री के विजन के साथ में अलाइन कर पाते हैं तो शायद एक बहुत बड़ा मकसद हम हल कर पाते हैं। और एक विशेष जो पहल गेल की है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ भी अलाइंड है, बेटी बढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। उसमें हमने गेल का 2009 में एक पहल करी थी जिसके अंदर गेल उत्कर्ष सेंटर स्थापित किए थे, जिसके अंतर्गत हम जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी से आते हैं और उनको प्रॉपर एजुकेशन या कोचिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो उसमें हम उनको JEE मेंस और नीट की तैयारी कराते हैं। 1 साल का फुल्ली रेजिडेंशियल कोर्स कराते हैं जिसके हमारे आज की डेट में 3 सेंटर हैं। एक कानपुर में है, एक वाराणसी में है, एक और हल्द्वानी में है।
और जो मैं कहना चाहूँगा खासकर वाराणसी सेंटर के बारे में कहना चाहूँगा, जो ऑल गर्ल्स सेंटर है, वहाँ पे पिछले वर्ष तक 60 बच्चियाँ पढ़ती थी, जिसमें से 30 बच्चियाँ इंजीनियरिंग की तैयारी करती थी और 30 बच्चियाँ मेडिकल की तैयारी करती थी, जिसको बढ़ा के इस वर्ष हमने 80 बच्चियाँ कर दी हैं। और इन सेंटर्स की जो सबसे खास बात है, इसमें से 95 से 99% तक बच्चे नीट और जेईई मेंस क्वालिफाई करते हैं। और ये केवल एक साल का रिज़ल्ट नहीं है, निरंतर पिछले कई वर्षों से, 5 वर्ष से अधिक से ये रिज़ल्ट आ रहा है। भारतवर्ष में आप कोई सा भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बता दीजिए जो लाखों रुपए फीस लेते होंगे और उनका रिज़ल्ट, ऐसा कोई रिज़ल्ट हर साल किसी का, साल में शायद एक बार भी ऐसा किसी का रिज़ल्ट नहीं होगा। और उसमें से के प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वर्क भी बहुत ज़रूरी है, जो कि CSR के थ्रू आप लोग कर रहे हैं। एक सवाल आपसे पूछना बहुत लाजमी हो जाता है कि आप मैंगलोर गेल पेट्रोकेमिकल्स के चेयरमैन भी हैं। कंपनी का जो फ्यूचर है वो कहाँ देखते हैं और क्या टारगेट्स है अभी आने वाले वक्त में आप? जो गेल का मैंगलोर पेट्रोकेमिकल प्लांट है, वो एक हमारा नया आयाम है, जिसके जरिए गेल के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में PTA हमारे पोर्टफोलियो में नहीं था। तो ये प्लांट हमने NCLT के जरिए लिया था और इसकी प्रोग्रेस जितना हमने उम्मीद करी थी उससे ज़्यादा हम तेज़ी से इस पर प्रगति में कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम कार्य कर रहे हैं, आने वाले 6 महीनों में सितंबर 2025 के अंदर इसमें हम प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। और अगले 3-4 महीने में PTA का प्रोटेक्शन शुरू हो जाएगा, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसकी खपत है। और एक महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटर की तरह हम मार्केट में इस प्रोडक्ट में आने वाले हैं। तो मैं सबको कहना चाहूँगा कि आप इंतज़ार करें, इस फील्ड में गेल आने वाला है और हमारा जो प्रोडक्ट होगा, जैसे हमारा पाता प्लांट और BCPL प्लांट है, उससे बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के जो विजन है उसके लिए बड़ी कंपनीज जो भी भारत की हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं ताकि भारत को एक बड़ी इकनॉमी बनाया जा सके। गेल किस तरह से प्रधानमंत्री के विजन में और प्रधानमंत्री के से जुड़ी जो योजनाएं हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर? प्रधानमंत्री के विजन के बारे में बात करूं और उसको 2 पार्ट्स में बात करूं, यदि एक बिजनेस से रिलेट करें तो उनका एक बहुत बड़ा विजन है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि नेचुरल गैस इकोनॉमी को हम 6% से 15% तक को लेके जाना है। तो सबसे बड़ी भूमिका यदि उसमें है तो वो गेल की है, जिसमें हम प्रयासरत हैं कि इस गेल की खपत को देश के विभिन्न कोनों में, विभिन्न सेक्टर में, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कमर्शियल सेक्टर है या डोमेस्टिक सेक्टर है, उसमें कैसे खपत को बढ़ाया जाए। और उसमें सबसे बड़ा योगदान होगा कि पाइपलाइन कहाँ तक, दूरस्थ क्षेत्रों में पाइपलाइन को हम जितना जल्दी ले जा पाएंगे उतना खपत बढ़ेगी। तो उसके लिए विभिन्न प्रोजेक्ट्स के जरिए और गेल को विभिन्न सोर्सेज से गैस को आयात करने के लिए, विभिन्न कोनों में ले जाने के लिए गेल निरंतर प्रयासरत है। और उसी का दूसरा अंश है, दूसरा पार्ट है कि हम उसको कैसे अचीव करें। तो उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि जो मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम कैसे डेवलप करें। आज की डेट में तकनीकी डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। AI पे प्रधानमंत्री जी का भी बहुत फोकस है। उन्होंने बोला है कि देश को न केवल कमर्शियल इकोनॉमी बनाना है, डिजिटल इकोनॉमी भी बनाना है। तो उस टेक्नोलॉजी में हम अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे डेवलप करें, सशक्त करें, कि उस मिशन को भी हम साथ साथ गैस को बढ़ाने के साथ साथ एक डिजिटल इकोनॉमी का विजन भी हम पैरेलली तैयार कर सकें। और तीसरा, जैसा कि पहले मैंने बोला था कि हमारी जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको हम कैसे सशक्त करें, एम्पावर करें। आज की डेट में भी जो देश में वुमेन का कंट्रीब्यूशन है बिज़नेस सेक्टर में, शायद विदेशों से बहुत कम है। तो उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें गेल उत्कर्ष जैसी पहल है, या गेल में वुमेन एम्प्लॉयज़ की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम कैसे ज़्यादा भर्ती करें, उनको कैसे ऊपर तक लेके जाएं, उसमें हम निरंतर प्रयासरत हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आयुष गुप्ता जो कि डायरेक्टर HR हैं गेल के, उन्होंने बताया कि कैसे गेल जो है वो भारत की इकोनॉमी में मदद कर रहा है, अपनी पर्सनल इकोनॉमी को बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, गेल की अपनी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिससे जितनी भी महिलाएं हैं जो कि गेल के साथ किसी ना किसी तरह से जुड़ी हुई हैं, उनको सशक्त करने का काम जो है वो कर रहा है। और इसके साथ ही भारत में जो भी बड़ा कंट्रीब्यूशन इस वक्त गेल कर सकता है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में, वो कर रहा है। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ मदीहा, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.
है।